कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस हाईकमान ने अपने नेताओं के लिए जारी की गाइडलाइन। पहलगांव आतंकी हमले पर बयानबाजी को लेकर दिए निर्देश। पार्टी ने जिनको अधिकृत किया है वही इस मामले में सिर्फ बयान देवे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मामले को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ उसी प्रस्ताव के तहत नेता बयानबाजी करें। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई। क्योंकि जिस तरीके से एक पोस्टर को लेकर विवाद हुआ और उसकी वजह से कांग्रेस कटघरे में आई, उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने अपने नेताओं के लिए गाइडलाइन जारी कर, क्योंकि सर्वदलीय बैठक के अंदर सभी ने सहमति जताई। सभी ने कहा कि वो सरकार के पक्ष के साथ हैं, वो देश के साथ हैं और पाकिस्तान को जो भी जवाब दिया जाएगा उसमें साथ। मेरे सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर दिनेश डांगी जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, जरा बताइए क्या इसके पीछे की वजह वो पोस्टर जिसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री को दिखाया गया, पूरे देश भर के अंदर बवाल हुआ, हालांकि उसको विड्रॉ कर लिया गया है, और क्या कुछ खास है इसमें? जी विजेंद्र, देखिए जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कह सकते हैं कि इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे कि कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे थे, और कांग्रेस के ऑफिशियल एक्सपोर्ट से आज जिस तरह बिना पीएम का नाम लिखे एक जो सिर कटा हुआ पोस्टर पोस्ट किया गया था, उसके बाद काफी कह सकते हैं कि निशाने पर रहे कांग्रेस के नेता। तो ऐसे में आज हाईकमान ने यानी संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने थोड़ी देर पहले गाइडलाइन जारी की है कि जो 24 अप्रैल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने जो प्रस्ताव पारित किया था, उसी लाइन के तहत है वो उन्हीं नेताओं को बोलना है जो प्रवक्ता या पैनलिस्ट, यानी सिर्फ ऑफिशियल बयान देने के लिए उन्हीं नेताओं को छूट दी गई है जो अधिकृत रूप से बयानबाजी के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा कोई भी जो नेता है वो बयानबाजी नहीं करेगा। अगर वो करता है तो उसके खिलाफ फिर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो पहलगाम हमला हुआ है देश के स्वाभिमान पर हमला है, और ऐसे संकट के समय कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्ष और सभी लोग गहरे शौक में है और दुख की घड़ी में साथ है। तो ऐसे में इस तरह के बयानबाजी नहीं करें जिससे ये गलत मैसेज जाए कि हम देश के खिलाफ है या देश विरोधी बयान यहाँ पर दे रहे हैं। तो बाकायदा गाइडलाइन में कहा है जो 24 अप्रैल को सीडब्ल्यूसी का जो प्रस्ताव है उसी के तहत उसी लाइन पर आपको यहाँ पर बोलना है जो प्रस्ताव पारित किया, और इसके उधर अनर्गल बयानबाजी बिल्कुल नहीं करेगा। साथ जो प्रवक्ता है, पैनलिस्ट है या जिनको अधिकृत किया है वही नेता मीडिया में बयान देगा, और इसके अलावा अन्य कोई नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मीडिया में और सार्वजनिक मंच से इस तरह की बयानबाजी नहीं देगा। अगर फिर भी वो कोई बात बोलना चाहता है तो वही बात बोले जो उस प्रस्ताव में हमने मेंशन किया था, वरना हमें मजबूरन उसके खिलाफ बिना किसी जांच के उसके कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात, आज जिस तरह वो एक्स हैंडलर पर बिना पांव और बिना जो सिर कटा पोस्टर लगाया गया, जो पोस्ट की गई, उस पर कह सकते हैं कि काफी किरकिरी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर हुई। तो जाहिर सी बात है ये गाइडलाइन विजेंद्र ये बताता है कि वो पोस्ट जो की गई उसको लेकर अनुमति ऊपरी लेवल से नहीं ली गई। तभी इस तरह की गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, वो कांग्रेस पार्टी को कह सकते हैं कि तल्ख भाषा में जारी करना पड़ा, और सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सांसद, एमएलए सब पर अब ये गाइडलाइन यहाँ पर लागू होगी। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस में इस तरह की दिशा निर्देश तो खूब जारी किए जाते हैं, लेकिन नेता है कि वो आदत से बात नहीं आते। लेकिन अब देखते हैं कि इसका कितना कड़ाई से पालन होता है। दिनेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।